जैसा कि आप जानते ही हैं कि करण मेहरा को वाइफ निशा से मारपीट की वजह से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि 31 मई की रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद करण ने निशा को पीटा और उनके माथे पर टाके आ गए। लेकिन अब खुद करण ने इस पूरे इंसिडेंट के बारे में खुलकर बताया है। जी हाँ, करण ने 31 मई की रात उनके और उनकी वाइफ के बीच के झगड़े की पूरी कहानी सुनाई है। करण ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि उनकी पत्नी निशा उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। इंडिया टुडे के साथ खास बातचीत में करण ने अब उन घटनाओं के बारे में खुलासा किया है जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई और दावा किया कि उन्हें निशा और उनके भाई रोहित सेठिया द्वारा फंसाया जा रहा है। करण ने ये भी कहा कि उनके साले रोहित ने उन पर कथित तौर पर हमला किया था। जी हाँ, करण ने कहा कि ये दुखद है कि शादी के इतने सालों बाद ऐसा हुआ है। करण ने खुलासा किया कि उन दोनों के बीच लंबे समय से चीजें अजीब थी और उन्होंने इस बारे में एक दूसरे से बातचीत की कि क्या उन्हें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। करण बताते हैं कि निशा के भाई रोहित सेठिया भी उनके बीच की चीजों को सुधारने में मदद के लिए आए थे, लेकिन बाद में दोनों ने गुजारा भत्ता मांगा जो करण को बहुत ज्यादा लग रहा था। करण ने कहा कि 31 मई की रात करीब 10 बजे रोहित उनसे मिलने आया और जब करण ने कहा कि उनके लिए इतना भुगतान करना संभव नहीं होगा तो रोहित ने कानूनी सहारा लेने का सुझाव दिया। करण के मुताबिक बातचीत के बाद वो अपनी मां से फोन पर बात करने के लिए अपने कमरे में आया और तभी निशा ने उन्हें और उनके परिवार को गालियां देनी शुरू कर दी थी। करण ने बताया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और इतना ही नहीं, निशा ने मुझ पर थूक भी दिया। जब मैंने निशा को बाहर जाने के लिए कहा तो उसने मुझे देखो मैं अब क्या करती हूँ कहकर धमकाया और बाहर चली गई। फिर उसने दीवार पर अपना सिर मारकर फोड़ लिया और कहा कि मैंने ऐसा किया है। करण ने विस्तार से बताया कि निशा द्वारा खुदकुशी करने के बाद निशा के भाई ने उनके साथ मारपीट की। जब करण ने निशा को मारने से इनकार किया और रोहित को कमरे की जांच करने के लिए कहा तो उसने पाया कि कैमरे पहले से ही बंद थे। उसी दौरान निशा और उनके भाई ने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी और पुलिस को फोन किया। करण ने दावा किया कि पुलिस ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो सच्चाई से वाकिफ है और अगर निशा और उसका भाई झूठा मामला दर्ज कराते हैं तो सच्चाई सामने आ जाएगी। वाकई करण की ये बात काफी चौंकाने वाली है। करण का निशा को लेकर ये कहना कि वो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, ये बात किसी को भी झंझोर देगी। लेकिन आखिर दोनों के बीच किन वजहों से इतना तनाव बढ़ा, ये बात अब भी सामने नहीं आई है। हालांकि अब देखना तो ये है कि आखिर ये मामला आगे चलकर क्या मोड़ लेता है और निशा इस पूरे घटनाक्रम पर कैसे रिएक्ट करती हैं।